तो बिल्कुल ही आसान है टर्म्स और कुछ थोड़ी सी टाइम लगेगा उसको समझाने में। तो सबसे पहले है इनलेट प्रेशर, सबसे पहले है इनलेट प्रेशर, इनलेट प्रेशर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम जब इनलेट करा रहे हैं कंप्रेसर के अंदर, हम जब कोई इनलेट करा रहे हैं तो उस टाइम उस एयर का प्रेशर कितना है। देखिए यहां से इनलेट हुआ, यहां से इनलेट होगा, तो उस टाइम एयर का प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर कितना है। ओके, उसका प्रेशर। अब इससे डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब ये डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है ये भी देख लो। तो क्या कहेंगे, द प्रेशर एट द इनलेट साइड, द प्रेशर एट द इनलेट साइड ऑफ कंप्रेसर कैन वेरी, वो बदल सकता है, कैन वेरी। सो वी कॉल इट इनलेट प्रेशर, कॉल इट इनलेट प्रेशर, इनलेट प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है कि बदल सकता है। देखिए ये कंप्रेसर कहां पर लोकेट है, ये बहुत बड़ी बात है। हम कहें कि अब हवा, जो वातावरण का दबाव है, या हम कहें कि एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, बाहर की हवा का प्रेशर है, वो तो सर एक जैसा नहीं, वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी लोकेशन में रह रहे हैं। अगर आप अर्थ की सतह पे हैं तो वहां पर प्रेशर अलग है, वहां पे प्रेशर ज्यादा है। अगर आप माउंटेन्स में हैं तो वहां पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है, वहां पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे 1 बार का प्रेशर है, एयर का प्रेशर है 1 बार, तो कुछ जगह ऐसी भी है कहीं पे 0.9 बार भी हो प्रेशर, कहीं पे बाहर का प्रेशर 0.8 बार भी हो। तो इट कुड बी पॉसिबल कोई आप कहां पे हो, ये लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करेगी, ये मैटर करेगी। इसलिए हमें ये इनलेट प्रेशर पता होना चाहिए और यही हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक इट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेशर। इट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर। अब इसका क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि देखिए मैंने ये पूरा समझा रखा है, तो आपको इसके बाद एक वीडियो डाल देता हूं, ठीक है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं एक पूरा वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है। तो अगर मैं इससे ऊपर डाल दूंगा वीडियो में, ताकि आप जो ऑफलाइन वाले हैं तो उनके लिए क्या होगा कि पहले वो वीडियो देख लेंगे तो बेटर होगा। ओके, तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस, अभी ऑनलाइन हो तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ये जरूर समझ लेना क्या है। तो हमारे पास दो तरह के प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसमें कौन सा लेना है, हमने एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है। प्लीज इस चीज का हमने केयर करना है। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। ओके, कंप्रेस करने की रेशियो, अकॉर्डिंग टू बुक हम देखते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर एट द टू द इनलेट प्रेशर। तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर। तो सिंपल सी बात कि आप कितना प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा अगर देखा जाए, मान ले कि हमारे पास ये रेशो बनाए, तो डिस्चार्ज प्रेशर ऊपर लिख ले, इसके, और नीचे लिख ले इनलेट प्रेशर। अगर हम कहते हैं, मान लीजिए कि इनलेट प्रेशर 1 बार था, 1 बार, और ये हमारे पास है मान लीजिए 15 बार,
तो 15:1 जो है रेशो किसकी आ गई हमारे पास, कंप्रेशन रेशो आ गई उस कंप्रेसर की। तो कितना कंप्रेस कर रहा है उसको हम कह देंगे कंप्रेशन रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसर कैपेसिटी। कंप्रेसर कैपेसिटी, कैपेसिटी। ओके, तो ये क्या चीज है कि कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या चीज है। तो हमें देखो हर चीज की कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, कोई ना कोई कैपेसिटी होती है कि इस चीज की कैपेसिटी क्या है। हम इवन रूम की बात करें कि कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, तो ये इसकी कैपेसिटी है। हम कहें कि आप कितना लोड उठा सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। तो इसी तरह कंप्रेसर की कोई ना कोई कैपेसिटी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर एंड इज कंप्रेसर बाय एक्सप्रेस्ड बाय मीटर क्यूब पर मिनट। तो क्या है, इट इज द, देखिए हमारे पास सिंपल सा डेफिनेशन में, कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं कि कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या है। तो क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड, ठीक है, बाय कंप्रेसर। और ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके यूनिट्स क्या है, द यूनिट्स आर मीटर क्यूब पर मिनट, कि एक मिनट में कितने मीटर क्यूब हवा ये हमें दे सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। देखो अब आपके दिमाग में आता है सर कैपेसिटी की जरूरत क्या है। तो देखिए आप कहां पर यूज कर रहे हैं, कंप्रेसर, उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि छोटा मोटा काम है यार, ज्यादा हमें नहीं चाहिए एयर हर मिनट में। हम मान लेते हैं कि 2 मीटर क्यूब हवा हमारे पास आ रही है, ऐसी कोई वैल्यू मान लेते हैं, तो हमें इनफ है। तो हम कहेंगे यार छोटा कंप्रेसर ले लो। देखो कंप्रेसर, जब आप, मेन चीज क्या होती है पता है, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो ना, तो आपको कुछ बोलना पड़ता है कि हम क्या कहेंगे, कंप्रेसर दे दो। वो कहेगा कौन सा, तो वहीं पड़ गया पंगा, पंगा पड़ गया। पहले बात उसने टाइप पूछ ली, मतलब रेसिप्रोकेटिंग लेना है, रोटरी लेना है, सेंट्रीफ्यूगल लेना है, वेन टाइप लेना है, कौन सा आप कंप्रेसर मांग रहे हो मेरे भाई, बहुत सारे कंप्रेसर है हमारे पास। आप कहोगे मान लीजिए रेसिप्रोकेटिंग टाइप, आपने बोल दिया रेसिप्रोकेटिंग टाइप, अच्छा कितना बड़ा लेना है आपको, आप क्या कहोगे, सर इतना बड़ा हो या इतना छोटा हो, ऐसे बोलोगे। ये होती है अनपढ़ों की भाषा, ठीक है। ये अनपढ़ों का मतलब जिनको समझ नहीं है। अनपढ़ वो नहीं होता कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ वो होता है कि जिसको समझ ही नहीं है, इंजीनियरिंग भी कर ली फिर भी समझ नहीं है। तो आप उसको ये बोलोगे कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी वाला हमें चाहिए। इतनी कैपेसिटी मतलब कितने मीटर क्यूब एयर जो एक मिनट में दे दे, इतनी दे दे। इसके लिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है कि कंप्रेसर की कैपेसिटी कितनी है। तो हमें ये सब टेक्निकल टर्म्स प्लीज एक बार कहीं से भी कंप्रेसर खरीदने जरूर जाओ कहीं कंप्रेसर खरीदने, आप शॉप पे जाओ और उसको बोलो कि कंप्रेसर दे दीजिए। वो आपको कोई ना कोई बातें पूछेगा, वो जो बातें पूछेगा ना वो हमारी काम की होती है, वो हमारे काम के। तो और नहीं तो एक डिब्बा ही उठा लीजिए, बॉक्स उठा लीजिए जिसके ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हो कि उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। वहीं से हमें पता लग जाता है कि हमें क्या क्या जरूरत है इसमें कंप्रेसर में। ओके, प्लीज समझ आ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और ये पूछा जाता है, फ्री एयर डिलीवर्ड, ठीक है, ये फ्री एयर डिलीवरी भी बोल देते हैं, फ्री एयर डिलीवर्ड भी बोल देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, और ये FAD, इसको कई बार कहीं पे आपको दिखेगा तो वहां पे लिखा होगा FAD, फ्री एयर डिलीवर्ड। तो ये इसका क्या मतलब है, देखिए फ्री एयर डिलीवरी का हमें क्या फायदा क्या मिलेगा। और यहां पे मैं एक मान लो एक चीज यहां पे बना देता हूं, थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आए। भाई साहब मान लीजिए दो कंपटीटर आ गए, कंपटीटर का मतलब आपस में एक ही फील्ड में है, वो कंप्रेसर ही बना रहे हैं। कोई ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों के आपस में कंपटीशन हो गया कि किसका कंप्रेसर बेस्ट है,
किसका कंप्रेसर बेस्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दो कभी कोई रेस शुरू होती है ना, रेस जब शुरू होती है तो हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम देते हैं कि ये ले मेरे भाई यहां से भागना स्टार्ट करो दोनों, और 1 2 3 भागो, तो भागना स्टार्ट करते हैं। हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका सेम रख लिया, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रख लिया। अब हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट क्यों सेम रखा, क्योंकि भाई यही कहते हैं इंसान ने अगर कभी किसी से कंपटीशन करना है स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम रखना पड़ेगा ना, तभी कंपटीशन पता लगेगा। अब कंप्रेसर के केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये ए कंपनी का ये बी कंपनी का कंप्रेसर है, इसमें इन्होंने दोनों ने स्टार्ट करना है, तो इनको क्या चाहिए, एयर, इनको क्या चाहिए, एयर, एयर। अब लेकिन अब ये कैसे, मतलब समझ रहे हो कि हमें बताना है तो एयर एक जैसी चाहिए दोनों को एयर एक जैसी होने का मतलब क्या है कि जब ये टेस्ट करेगा अपनी कंप्रेसर को कि मेरी फ्री एयर डिलीवर कितनी है, ये चेक करेगा तो दोनों एक ही तरह की कंडीशन के अंदर चेक करेंगे, और वो कंडीशन है इनलेट की कि 20 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए और 1 बार का प्रेशर होना चाहिए। अगर हमारे पास इतना है तो उसको हम कहेंगे कि हां दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, दोनों की एक जैसी एयर थी, और अब देखो दबाने के बाद देखो कि कितनी एयर सही तरह से वो डिलीवर कर रहा है, क्योंकि बस ये मेन पॉइंट है डिलीवरी के बारे में, है डिलीवरी के बारे में कि एयर कितनी डिलीवर हो रही है, एयर कितनी, लेकिन कैपेसिटी मतलब हमारे पास सेम तब होगा जब उन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। बात समझ आई कि नहीं आई। फ्री एयर डिलीवर्ड, तो इसको लिख लीजिए, इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड by the compressor when inlet air is at 20 degree centigrade and 1 bar pressure, 1 bar pressure। ये कंडीशन है। अगर आप डिलीवर इसको चेक करना चाहते हो, मैं कहता हूं कि मेरा जो ये जो हमारे पास कंप्रेसर है वो फ्री एयर डिलीवर दे रहा है, मान लीजिए कि हमने इसको लीटर्स में ले लिया, देखो एयर भी लीटर्स में ले सकते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, लीटर्स में। आप कहो कि लीटर तो दूध होता है, मेरे भाई लीटर दूध नहीं, लिक्विड की बात नहीं है, लीटर उसका वॉल्यूम का होता है, वो किसी भी चीज को आप लीटर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्लीज इसको कभी ऐसा मत बोलना कि हमारा तो ये सिर्फ जो हमारे पास होता है कि जो लीटर वो लिक्विड में ही है, नहीं, तो लीटर किसी में भी हो सकता है। तो इसकी जो FAD को लिखेंगे, फ्री एयर डिलीवर्ड को लिखेंगे, वो लीटर पर मिनट में लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सेम। तो हमें दो बंदों के अंदर, दो कंप्रेसर के अंदर कंपटीशन कराना पड़ गया, तो हम उसकी फ्री एयर डिलीवर देखेंगे दोनों की कितनी है। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। हमें जब भी कोई सामान खरीदना होता है तो हमें कंपैरिजन तो करना ही पड़ता है ना, कंपैरिजन करते हैं। तो हम जब कंप्रेसर खरीदेंगे, अब आप सोचो कि सर एक कंप्रेसर लेने के लिए इतना क्या सोचना, लेकिन आपने अपने लिए, घर के लिए नहीं लेना मेरे भाई कंप्रेसर, आपने किसी कंपनी के अंदर, आपने किसी कंपनी के अंदर कंप्रेसर लगाने हैं, और एक दो नहीं लगाने, वहां पे मान लीजिए 100 आपको कंप्रेसर की जरूरत है, तब आपको कंपटीशन करवाने की जरूरत पड़ेगी कि आपस में बताओ कौन सा ज्यादा बेटर है, किसकी फ्री एयर डिलीवर्ड ज्यादा अच्छी आ रही है। तो हम कहेंगे हाँ यार इसकी फ्री एयर डिलीवर्ड ज्यादा अच्छी है, इतने लीटर पर मिनट ये एयर दे रहा है हमें, इतनी हमें चाहिए, इतनी हमें चाहिए। बात समझ आई सर, बात समझ आई।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।